क्रिस्टोफर नोलन अपनी अगली फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द ओडिसी। ये ना सुपर हीरो मूवी है, ना सिक्वल है, ना फ्रेंचाइज है। ये है 3000 साल पुरानी एक कहानी जो कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फॉर्मेट 70mm IMAX पर शूट हो रही है। और दुख की बात यह है, इंडिया इस फिल्म को उस तरह से नहीं दिखा पाएगा जैसे नोलन चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे द ओडिसी की पूरी कहानी के बारे में, ओडिसियस का सफर क्यों इतना पावरफुल है इसके बारे में जानेंगे, नोलन इस स्टोरी के साथ कैसे हिस्ट्री बना सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, एंड एट लास्ट वी गोना टॉक अबाउट कि इंडिया की थिएटर रियलिटी क्या है। द ओडिसी एक ग्रीक इपिक है जिसे होमर ने लिखा था। इस कहानी का मेन हीरो जो है उसका नाम है ओडिसिस। वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था एंड राजा था। ट्रोजन वॉर जीतने के बाद ओडिसिस अपने घर इथाका वापस जाना चाहता है, लेकिन जो सफर नॉर्मली कुछ हफ्तों का होना चाहिए था वो 10 साल का हो जाता है। और ये सफर एक नॉर्मल सफर नहीं होता, एक नाइटमेयर की तरह बन जाता है। ओडिसिस का सबसे भयंकर और फेमस एनकाउंटर होता है साइक्लोप्स के साथ। एक जाइंट मॉन्स्टर होता है जो कि इंसानों को जिंदा खा जाता है। ओडिसियस ब्रूट फोर्स नहीं बट अपना दिमाग लगाकर ये जंग जीतता है। फिर आता है साइरेंस। बेसिकली वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, जो भी उनको सुनता है वो बेसिकली मरना चाहता है, बट ओडिसियस अपने आप को बांध लेते हैं एंड उसके बाद उसको सुनते हैं और बाकी सबके कान जो है बंद कर देते हैं जो उनका क्रू मेंबर होता है। उसके बाद एंड में जब ओडिसियस घर पहुंचता है तो वो एक भिखारी बनकर पहुंचता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके एब्सेंस में उस ढाका का राजा बनना चाहते हैं एंड उसकी वाइफ से शादी करना चाहते हैं। तो देखो ये थी कहानी ओडिसियस की। एंड अब सोच के बताओ कौन सा डायरेक्टर है जो टाइम, मेमोरी, रियलिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना डीपली एक्सप्लोर कर सकता है। द आंसर इज क्रिस्टोफर नोलन। द ओडिसी में टाइम स्ट्रेच होता है, रियलिटी ब्लर होती है एंड हीरो परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली नोलन के टाइप का कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो मैट डेमन ओडिसिस का रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली एक फ्लॉड हीरो बट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, परफेक्ट कास्टिंग। एन हाथवे का जो रोल है उसका नाम है पेनेलोप। बेसिकली वो ओडिसिस की वाइफ है जो सालों तक लॉयल्टी और पेशेंस का सिंबल बनती है। रॉबर्ट पैटिंसन और टॉम हॉलैंड भी इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। जहां तक देखने में लग रहा है टॉम हॉलैंड वुड बी सन ऑफ ओडिसिस। देखो नोलन के फिल्म्स में कास्टिंग कभी रैंडम नहीं होती है, हर एक्टर का एक साइकोलॉजिकल पर्पस होता है। नोलन इस फिल्म को शूट कर रहे हैं 70mm IMAX फिल्म कैमरास पर। इसका मतलब है अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, रियल डेप्थ और नेचुरल लाइटिंग। ओशन सीन्स ग्रीन स्क्रीन नहीं होंगे, वो रियल होंगे। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास अभी कोई ट्रू 70mm IMAX थिएटर नहीं है। एक ही है अहमदाबाद में, बट वो साइंस सेंटर में। ऑफ कोर्स वहाँ पे मूवी तो नहीं दिखाई जाएगी। जो हम IMAX में देखते हैं आजकल वो बेसिकली डिजिटल IMAX होता है। मतलब नोलन जो डिजाइन कर रहे हैं उसका हम सिर्फ 60 to 70% ही देख पाएंगे एंड एक्सपीरियंस आई थिंक 30% ही कर पाएंगे। व्हाट आई फील अबाउट दिस मूवी इज कि अगर नोलन ने इस कहानी को सही तरह से प्रेजेंट कर दिया तो द ओडिसी मॉडर्न सिनेमा का बेंचमार्क बन सकती है। एंशिएंट स्टोरी, प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग और ऑडियंस पर ट्रस्ट। तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ओडिसी को 70mm IMAX में देखने के लिए किसी और कंट्री में जाकर देखना चाहोगे? कमेंट्स में बताओ। और अगर आप सिनेमा को सिर्फ कंटेंट नहीं एक्सपीरियंस समझते हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। थैंक यू।